Hello student, class 11. Welcome in Faizan sir accountancy class. Today topic is cash book. आज की टॉपिक क्या है? कैश बुक. Before start cash book, I want to explain books of original entry. ये आप पहले भी इसको आप जो है पढ़ चुके हैं, यानी प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन बुक बाय टू मेथड्स. फर्स्ट जनरल एंड सेकंड सब्सिडियरी बुक्स. ये क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इन जनरल और सब्सिडियरी बुक. इन जनरल, ए स्मॉल बिजनेसमैन कंफर्टेबल फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस थ्रू जनरल, क्योंकि उसके वहाँ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, कम होते हैं, जिसके लिए ये मेथड सुइटेबल होता है, जिसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं. अब क्योंकि अगर जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है, न्यूमेरियस है, ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये बुक सुइटेबल नहीं, कि इतने ज़्यादा इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जिसको जो है मेंटेन करना ये पॉसिबल जो है नहीं होता है. तो इसके लिए हम लोग क्या है, सब्सिडियरीज बुक जो है इसको प्रीफर करते हैं. इन सब्सिडियरीज बुक में क्या है कि सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाइड कर दिया जाता है वेरियस बुक में. टाइप ऑफ सब्सिडियरीज बुक में क्या है? फर्स्ट है कैश बुक, सेकंड परचेज बुक, थर्ड सेल्स बुक, फोर्थ परचेज रिटर्न बुक, फिफ्थ सेल्स रिटर्न बुक, सिक्स बिल्स रिसीवेबल बुक, सेवन बिल्स पेबल बुक, and 8 general proper. Subsidiary books classified in 8 parts. Cash book, all cash and bank transactions recorded in which book is called cash book. Second, purchase book, all credit purchase of goods recorded in purchase book. All credit sales book is recorded in sales book. Purchase return book, all purchase return of credit goods recorded in purchase book, or all credit goods returned by customer recorded in sales return book. Bills receivable book and bills payable book हमारे कोर्स में नहीं है, इसको हम लोग नहीं जो है रीड करेंगे. और which transactions not recorded in above 5 books recorded in general proper book. अब आप देखें, स्मॉल बिजनेसमैन कंफर्टेबल किस में होता है? जनरल में, जिसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बाय जनरल के थ्रू हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया. लेकिन जब यही ट्रांजैक्शंस काफ़ी जो है इन लार्ज यानी लार्ज नंबर पे होता है, तो एक जो है बिजनेसमैन, एक जो है अकाउंटेंट के थ्रू, एक पर्सन के थ्रू इसे मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता. तो ऐसे में वो क्या करता है, सब्सिडियरी बुक्स के थ्रू बिजनेस को रिकॉर्ड, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होगा? सब्सिडियरी में. जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगे यहाँ पर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, परचेज क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और विच ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन अबव बुक्स रिकॉर्ड इन जनरल प्रॉपर बुक.
ये दो मेथड है जो बिजनेसमैन जिसके थ्रू वो कंफर्टेबल होता है उसके थ्रू उसको वो रिकॉर्ड करता है, लेकिन मोस्टली जो है इसी जो है वो फॉलो करते हैं। इसी का फर्स्ट पार्ट है सब्सिडियरी बुक का, ये स्पेशल पर्पस आप बुक में पहला जो आज आपकी टॉपिक है कैश बुक। अब कैश बुक में आप देखें, एक कैश बुक इज ए स्पेशल जनरल विच इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। यानी कैश बुक जो आपको पहले भी मैंने बताया कि कैश बुक क्या है, एक स्पेशल जनरल है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा रिकॉर्डेड इन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड दिस बुक इज कॉल्ड क्या है, कैश बुक। ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड ऑल कैश पेमेंट। अब यहाँ पे क्या है, ऑल कैश रिसीप्ट्स रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, ऑल कैश पेमेंट इन रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। ये टी शेप, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, कैश बुक जस्ट लाइक ए अकाउंट। अकाउंट क्या मीन्स क्या है, टी शेप। और टी शेप में क्या है कि टू पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड जो है आपका क्या है डेबिट एंड राइट साइड इस क्या है क्रेडिट। सेम एज इट इज आपका जो है ये सिंपली जो है ये आपका कैश बुक ये है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इट इज बैलेंस टू नो, और क्या है कि इसके जो डेबिट एंड क्रेडिट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट को इट इज बैलेंस टू नो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड ईच और पीरियोडिक बेसिस। आप डे बाय डे अपना कैश बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो बैलेंसिंग कर सकते हैं, अगर पीरियोडिक यानी आप मंथली चाहते हैं तो मंथली के अकॉर्डिंग उसे आप जो है बैलेंसिंग करके अपना कैश बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ कैश बुक, फीचर्स ऑफ कैश बुक में आप देखें कि ओनली कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जैसा कि नाम है कैश बुक यानी कैश, लेकिन इसमें एक चीज और इन्वॉल्व कर दीजिए, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन स्पेशली जो है कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक ट्रांजेक्शन कैन बी आल्सो बी रिकॉर्डेड इन इट। आप कैश बुक में क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शंस, कैश रिसीव्ड आर कैश पेमेंट, इसी को आप कैश बुक में क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। और ये रिकॉर्डिंग कैसे होगी, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन डेट वाइज, आप डेट वाइज करोगे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, मतलब फर्स्ट मान लो सपोज दैट 1 अप्रैल से ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड, 1 अप्रैल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इससे करते हुए अप्रैल के एंड में आप बैलेंसिंग फाइंड आउट करोगे। थर्ड है इट इज सर्व द पर्पज ऑफ बोथ जनरल एंड लेजर एट द सेम टाइम। यानी ये कैश बुक जो है आपके दो पर्पज को, यानी जब इफ यू मेंटेन ऑल ट्रांजेक्शन इन जनरल देन आफ्टर जो है पोस्टेड इन लेजर अकाउंट टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो उसके लिए आप यहां पर करते हो। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर आपने कैश बुक मेंटेन किया है तो कैश बुक आपको फर्स्टली ट्रांजेक्शन्स को क्या रिकॉर्ड करता है, जो ट्रांजेक्शन्स को एज ए जनरल आपके कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, और साथ ही साथ वो आपकी लेजरिंग भी करता है, आपके बैलेंस को भी वो क्या करता है, बताता है। फिर क्या है, लास्ट है कैश अकाउंट इज नॉट, ठीक है, कैश अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड इफ कैश बुक इज मेंटेन, इफ यू मेड लेजर अकाउंट आफ्टर प्रिपेयरिंग द जनरल, तो उस सिचुएशन में कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की आपको जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी कैश बुक में आपका कैश बैलेंस क्लियर हो चुका रहता है, और कैश बुक में कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब इसके बाद आप देखें टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक आर 4 टाइप। कैश बुक कितने टाइप के हैं, 4 टाइप्स के हैं। पहला आपका क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक। सेकंड आपका 2 कॉलम कैश बुक। थर्ड है थ्री कॉलम कैश बुक।
फोर्थ है आपका पीटी कैश बुक। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक एंड पीटी कैश बुक। इन सिंगल कॉलम कैश बुक ओनली 1 अमाउंट कॉलम इज बोथ साइड। इसमें क्या होता है कि सिंगल कॉलम कैश बुक में बोथ साइड जो है आपको 1 अमाउंट्स कॉलम होते हैं और ये जस्ट लाइक ए लेजर की तरह इसे प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक में आपका पहला हो सकता है कैश विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, दूसरा है विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम एंड थर्ड जो है विथ कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, यानी 2 कॉलम में कैश एंड डिस्काउंट हो सकता है, बैंक एंड डिस्काउंट हो सकता है, कैश एंड बैंक हो सकता है। लेकिन 3 कॉलम कैश बुक में कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, ये 3 कॉलम होते हैं। इसमें 2 कॉलम अमाउंट्स के, इसमें कैश एंड डिस्काउंट होगा बोथ साइड, इसमें बैंक एंड डिस्काउंट बोथ साइड होगा और इसमें जो है कैश एंड बैंक बोथ साइड कॉलम होंगे और इसमें 3 कॉलम बोथ साइड होंगे कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। ओके।